क्या होता है माँ का दर्द। दो बच्चों की मौत के बाद माता और पिता खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें मैं आपको बाड़मेर शहर की दिखा रहा हूं। ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, ये पति और पत्नी है, भूपेंद्र गिरी और उर्मिला। ये दोनों पिछले 9 माह से लगातार जोधपुर और बाड़मेर के बीच में चक्कर काट रहे हैं। करीबन 20 से 25 बार बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंची है। मामला क्या है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। भूपेंद्र गिरी और उर्मिला दोनों शिव क्षेत्र के देवका गांव के रहने वाले हैं और उर्मिला का पियर जोधपुर शहर के अंदर है। और आज से 9 माह पहले भूपेंद्र गिरी और उर्मिला के 2 बच्चे थे, लोकेश गिरी और विकास गिरी। एक 12 साल का था, एक 14 साल का था। इन्होंने बताया है, पति पत्नी ने, कि हमारे दोनों बेटों को पानी की डिक्की के अंदर मार कर डाल दिया। उसका मुकदमा हमने पुलिस थाना शिव में दर्ज करवाया था। रिपोर्ट भी आ गई है, पोस्टमार्टम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, मगर ये कह रहे हैं अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। हम पति पत्नी लगातार 9 माह से दर दर की ठोकरें खा रही है। पुलिस हमें न्याय नहीं दे रही है हमारे दोनों बच्चों का। हम परेशान हो गए, इतने परेशान हुए जिनकी कोई हद तक नहीं है। ये पति पत्नी दोनों से बात हुई है। इन्होंने क्या बताया, इनके 2 बच्चे ही थे, दोनों को मारकर पानी में डाल दिया। तो सुनो क्या कहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला, बाड़मेर और जोधपुर के बीच में आपने करीबन 20 से 25 बार चक्कर निकाले हैं। किस लिए आते हो आप? समस्या क्या है आपकी? मेरे बच्चों को मारकर पानी में डाल दिया मेरे परिवार वालों ने। मैं यहाँ एसपी साहब से मिलने आ रही हूँ। मुझे एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, मुझे खुलासा चाहिए। मैं बार बार धक्के खा रही हूँ, उनको बोले कोई खुलासा क्यों नहीं कर रहा है। उसमें तो मर्डर आ गया है, ये खोल नहीं रहे, छुपा रहे। क्यों छुपा रहे? मैं तो ये बोल रही हूँ, जो भी है हमारे सामने रखी है कि ये चीज़ है, गुनहगारों को पकड़िए। वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं और पुलिस उन गुनहगारों का ही साथ दे रही है। मासूम बच्चों की गलती नहीं थी, वो उनको मार दिया, फिर भी कुछ नहीं करिए। पुलिस वाले सिर्फ सरकार के पैसे खा रहे हैं और गाड़ियों में घूमते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो सीधा कह रही हूँ, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता है। ये पुलिस वाले किस काम के नहीं है। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे थे, 12 साल का, एक 14 साल का। बड़े बड़े लड़के थे, दोनों को मारकर पानी में डाल दिया है। मर्डर भी आ गया है। मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे पति परेशान हो रहे, धक्के खा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कार्रवाई तो कुछ कर नहीं रहे। मर्ग दर्ज किया इन्होंने अभी तक। तो यहाँ आते हो तो पुलिस क्या जवाब देती है? ये तो हमारे कुछ फिसला, कभी कहते हाँ कल करूँगा, कभी कहते फाइल मंगाऊंगा, वो करूँगा, वो सब बोल बनाते हमको, गुमराह करते और वापस भेज देते। ये तो कोई कार्रवाई नहीं करते। हाँ, तो यहाँ कितनी बार आए हो? यहाँ तो गिनती नहीं है, बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ पे धक्के खा खा के परेशान हो गए। हमारे एक तो बच्चे चले गए, हम परेशान, और फिर हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे। बच्चे भी हमारे चले गए। तो आज आप एसपी साहब से मिले ना? हाँ, मिली थी मैं। क्या कहा एसपी साहब ने? वो तो ये अभी पहले तो आई तो के फाइल मंगाऊंगा, अभी बोले तो के देखूंगा। अभी तक इनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो जो बोल रहे हैं दूसरे वही सुनते हैं और कर रहे, कुछ कार्रवाई तो अच्छे कर नहीं रहे। और जो गुनहगार होते घूमते हैं, और जो मासूम बच्चे वो तो उनको तो मार दिया, और हमारे बच्चे के हमें ही तकलीफ हो रही है, हम ही धक्के खा रहे हैं। कार्रवाई तो हमारी हो नहीं रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र गिरी है। भूपेंद्र गिरी, कहाँ से आए हो? हम गाँव देवका से आए हुए हैं। अब किस लिए आते हो रोज रोज बाड़मेर आप? एसपी साहब से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे 2 बच्चों का खत्म करके, मारपीट करके, जहर पिला के पानी की डिक्की में डाल दिया। हाँ। और आगे भी पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। हाँ। हम एसपी साहब से मिलने के लिए आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज करो, लेकिन एसपी साहब भी हमें मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। हमारी जब हमने रिपोर्ट लिखाई तो हमें बोला कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन वो मुकदमा दर्ज किया इन्होंने मर्ग दर्ज में, खाली साबित करने के लिए कि हमने मुकदमा दर्ज किया। मैंने भी आपकी 2-3 खबरें चलाई है, मगर अभी तक
पुलिस आपको क्या जवाब दे रही है? आपने किस पर आरोप लगाया है? मैंने कैलाश गिरी है जो मेरे चाचा का लड़का भाई है उस पर आरोप लगाया है। कैलाश गिरी, तारगिरी की पत्नी है कांता देवी, इन पे आरोप लगाया है क्योंकि ले जाने वाले भी ये हैं और खेत भी इन्हीं का था और डिक्की भी इन्हीं की और इनका घर भी वहीं पे है। आपके घर से कितना दूर लेके गए थे? ये हमारे घर से कम 7 किलोमीटर दूर लेके गए। कहाँ ले गए थे? देवका गांव से 7 किलोमीटर दूर राजल गांव पड़ता है, वहाँ पे लेके गए। हाँ, कितना समय हुआ है? हमें 8 से 9 महीने हो गए बच्चे खत्म हुए। हाँ। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही हाँ। और पुलिस वालों को ये पैसे खिलाए जा रहे हैं, पुलिस कुछ काम कर नहीं रही। हमारा केस दर्ज नहीं कर रही, इससे ज्यादा क्या कहें हम। हमें बोलने में शर्म आ रही है लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट आए हुए 3 महीने हो गए लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक सही निर्णय नहीं ले रही। हाँ। अभी नए एसपी साहब आए हैं, उन्होंने भी हमको बोला था कि मैं फाइल नहीं मंगवाता हूँ। नई फाइल मंगवाई, उन्होंने सीआई साहब को खुद को बोला कि हाँ भी मेरे को फाइल ला के दो। 10 से 15 दिन हो गए लेकिन सीआई साहब ने अभी तक उनको फाइल ला के नहीं दी। जब एसपी साहब की खुद की बात नहीं चल रही तो हमारे साथ क्या इंसाफ होगा। एसपी साहब के कहने पे भी उन्होंने फाइल ला के अभी तक दी नहीं है। आज दोबारा 15 दिन के बाद दोबारा पेश हुए लेकिन एसपी साहब के पास अभी तक फाइल आई नहीं। तो अब जांच कौन कर रहा है इसकी? इसकी जांच राम प्रकाश जी कर रहे हैं। राम प्रताप शिव थाने के सीआई हैं। तो क्या देते हैं जवाब? वो भी यही जवाब दे रहे कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो फाइनल ओपिनियन होगा उसके बाद करेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप तो कह रहे हो ना एफएसएल आ गई है? एफएसएल आ गई, एफएसएल 5 दिसंबर को आ गई थी ये, लेकिन रिपोर्ट उनके पास है और हम रिपोर्ट मांग रहे हैं तो हमें रिपोर्ट दे नहीं रहे। कभी बोलते हैं डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, कभी बोलते हैं वहाँ पे है, कभी उधर गए हुए हैं। ऐसे ऐसे करके हमें 3 महीने हो चुके हैं लेकिन ना हमें एफएसएल की रिपोर्ट दिखाई गई है ना कोई फाइनल ओपिनियन दिया गया कि किस कारण हत्या हुई है। जब तक हम बोल रहे हैं कि बच्चों के शरीर में पॉइजन मिल गया तो इसका मतलब क्या होता है? किसी ने जहर उसको पिलाया होगा तभी इसके शरीर में आया ना। और उस बच्चों के साथ मारपीट हुई, अगर पानी में डूबने के कारण मारपीट कैसे होती है? चोटों के निशान कैसे है? हड्डी थोड़ी ना फ्रैक्चर हो सकती है। 3 दिन पहले, मतलब थोड़े दिन पहले आपके समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, उस समय क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन ना कोई इंसानियत बची है ना कोई गोस्वामी, हमारा गोस्वामी समाज है ना वो कोई कार्रवाई कर रहा है। कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर हमारे घर पे आज भंडारा होगा तो हमारे गोस्वामी समाज की पूरी दुनिया के जहाँ के सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ है लेकिन अभी तक कोई गोस्वामी समाज ना सामने आया है ना कोई और कोई सामने आ रहा है। अगर भंडारा करना होता तो समाज सब इकट्ठा हो जाता है, खाने के लेके आ जाता है, लेकिन किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तब लोग कहाँ चले गए? इंसानियत कोई नाम की चीज़ है ही या नहीं है? बिल्कुल ये चीज़ ही खत्म हो गई, किसी का कोई साथ देना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, धन्यवाद।